एक बार राजा के दरबार में कहीं से कोई व्यक्ति उनके यहाँ नौकरी मांगने के लिए आया। इस पर राजा ने उनसे उसकी योग्यता के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि महाराज, मैं किसी भी व्यक्ति और किसी भी जानवर की शक्ल देखने के बाद उसके बारे में बता सकता हूँ। इस पर राजा बड़ा हैरान हुआ कि तुम्हारे पास तो वास्तव में एक खास विशेषता है। और इस बात को मानते हुए राजा ने उसको अपने अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा ने अपने मनपसंद घोड़े के बारे में उस व्यक्ति से पूछा और कहा कि क्या तुम इसको देख के बता सकते हो ये किस प्रकार का घोड़ा है। उस व्यक्ति ने उस घोड़े को देखते हुए कहा कि महाराज, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यह घोड़ा नस्लदार नहीं है। राजा को इस बात से बड़ी हैरानी हुई और इस पर उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। फिर जो व्यक्ति जंगल से आया था उसने बताया कि घोड़ा नस्ल का तो है, पर इसके पैदा होते ही इसकी मां मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बढ़ा है। इस बात से राजा बड़े हैरान हुए और उन्होंने अपने नौकर को बुलाया जिसने उनको अपने यहाँ नौकरी दी थी और जिसने कहा था कि ये घोड़ा नस्ल का नहीं है। जब वह व्यक्ति राजा के पास में आया, राजा ने उससे पूछा कि तुमको आखिर कैसे पता चला कि ये घोड़ा नस्ल का नहीं है। तो उसने जवाब दिया कि महाराज, मैं देखता हूँ जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके घास खाता है, जबकि नस्ल का घोड़ा कभी भी नीचे मुंह करके घास नहीं खाता। वो अपने मुंह को ऊपर उठाकर, अपने सिर को ऊपर उठाकर घास खाता है। राजा उसकी योग्यता से बड़े खुश हुए और उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम भिजवा दिए और अब उसे रानी के महल में तैनात कर दिया गया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। नौकर ने कहा, महाराज, जहाँ तक मैं देखता हूँ तौर तरीके तो रानी जैसे दिखते हैं, लेकिन जन्म से महारानी राजघराने की नहीं है। ये बात सुनकर राजा के पैरों तले की जमीन खिसक गई और इस बात को सुनकर उसने अपनी सासू माँ को बुलवाया। सास ने कहा कि वास्तविकता यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी के जन्म पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई थी, इसलिए हमने आपके रजवाड़े से नज़दीकी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया था। राजा ये बात सुनकर बड़े असमंजस में पड़ गए कि आखिर किस प्रकार से उस नौकर ने इस बात को जान लिया और उसने तुरंत से नौकर को बुलाया और पूछा कि नौकर, तुम मुझे बताओ कि किस प्रकार से तुम्हें ये पता चला। इस बात पर नौकर ने कहा कि रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गंवारों से भी बड़ा बुरा है। एक खानदानी इंसान को दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल भी नजर नहीं आता। राजा नौकर की पारखी नजरों से बड़ा खुश हुए और उसे फिर से बहुत सारा अनाज, भेड़, बकरियां इत्यादि इनाम के साथ उनको अपने दरबार से देकर उसके घर पे भिजवा दिया। कुछ वक्त गुजरता रहा। राजा ने फिर नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछना चाहा। राजा के मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों ना अपने बारे में जाना जाए। नौकर ने कहा कि महाराज, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मुझे कुछ उल्टा नजर आता है। इस पर राजा हैरान हुए, बोले, तुम्हें क्या नजर आता है। नौकर बोला कि महाराज, अगर मैं सच बताऊं तो क्या मेरी जान बचेगी। राजा ने वादा किया कि तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे तुम्हारी जान पर कोई परेशानी आए, मुसीबत आए। तो उस नौकर ने कहा कि महाराज, न तो आप राजा के बेटे हैं और न ही आपका व्यवहार राजाओं वाला है। इस बात पर राजा को बड़ा गुस्सा आया, मगर जान के सलामती का वचन दे चुका राजा सीधा अपनी माँ के महल पहुंचा। माँ ने कहा, यह सच है, तुम एक चरवाहा के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हम लोगों ने तुम्हें पाला
राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, बता तुझे ये कैसे पता चला? तुम कैसे जान पाए कि मैं वास्तव में किसी राजा का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी चारवाह का बेटा हूँ। इस बात को सुनकर उस नौकर ने कहा कि महाराज, जब राजा किसी को इनाम देते हैं तो वो हीरे मोती जवाहरात इत्यादि दिया करते हैं, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि आप भेड़ बकरियाँ खाने पीने की चीज़ें दिया करते हैं। ये तौर तरीका किसी राजा का नहीं हो सकता, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। और उसी प्रकार जीवन में हम लोग कार्य करते रहते हैं। जैसा हमारा मन होता है, जैसी हमारी सोच होती है, उसी के अनुसार हम लोग अपने जीवन में कार्य करते जाते हैं, जिस सोच के कारण यानी कि हमारे मन का और हमारा अच्छे से आकलन कर लेता है। और उसी प्रकार किसी इंसान के पास कितनी भी धन दौलत, सुख समृद्धि, पद, ज्ञान, बाहुबल, ये सब एक बाहरी दिखावा माना जाता है। इंसान की असलियत की पहचान उसके वास्तविक व्यवहार की और उसकी नीयत की होती है, जिससे वह व्यक्ति जाना जाता है।